Hello everyone, Namaste. I'm starting a new series where I will discuss Excel formulas and shortcuts. So let's start. Usually आपको बहुत बार कॉपी करना होता है डाटा from PDF to Excel. वो आप कैसे कर सकते हैं? Suppose मुझे चाहिए assets of Reliance Industries. मैंने डाउनलोड करा एनुअल रिपोर्ट 2024-25. उसमें सर्च करा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अगर इसे मैं कॉपी करके पेस्ट करूं इन एक्सेल तो सारा पेस्ट होता है एक ही कॉलम में, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? या तो आप जाएं डाटा पर और करें गेट डाटा. वो मैंने डिस्कस करा हुआ है इन अनदर वीडियो. या आप क्या कर सकते हैं? प्रेस कंट्रोल एंड ऑल्ट तो आपको सिलेक्शन बॉक्स अपीयर होगा. तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज वन बाय वन, जैसे एसेट्स, करंट एसेट्स, पीपीई, इस सबको सिलेक्ट करा और कॉपी पेस्ट करा इन एक्सेल. वैसे ही आप 2024 की फिगर्स, 2025 की फिगर्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. बट जब आप 2024 की फिगर्स कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, टोटल एसेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई अमाउंट नहीं आ रही है. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई अमाउंट नहीं है. ये चीज जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं ये जरूर चेक करें, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि कॉपी करना पड़े स्मॉलर सेक्शंस. जैसे मैंने स्विच करा फ्रॉम पीडीएफ टू एक्सेल, एक्सेल टू पीडीएफ, आप कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट टैब. अगर आप ट्राई करें कंट्रोल और ऑल्ट दबाने की और फिर भी वो सिलेक्शन बॉक्स अपीयर नहीं हो रहा है तो हो सकता है स्क्रॉलिंग डिसेबल्ड है. इनेबल स्क्रॉलिंग की अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन बॉक्स अपीयर हो जाएगा. बट कुछ पीडीएफ होती हैं जिसमें आप ये नहीं कर सकते. अगर आप देखें पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पूरा शो नहीं हो रहा है. कॉलम की विड्थ कम है. ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ कैसे करें? आपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है. सिलेक्ट करने के बाद तो आप प्रेस करें ऑल्ट ताकि आप रिबन शॉर्टकट लेटर्स देख सकें. जैसे फाइल के नीचे आ रहा है F, होम के नीचे आ रहा है H, डाटा के नीचे आ रहा है D. अब आप प्रेस करें H. जब आप H प्रेस करते हैं तो होम रिबन ओपन हो जाता है. फिर अगर आप देखें फॉर्मेट के नीचे आ रहा है O. अगर आप O प्रेस करेंगे और फिर आपको शो होगा I के बिसाइड ऑटोफिट कॉलम विड्थ. अगर आपने नोटिस करा हो कि जब भी आप देखते हैं पूरा वर्ड ऑटोफिट कॉलम विड्थ, I को अंडरलाइन करा हुआ है. एक्सेल में कोई भी अंडरलाइंड लेटर है मेन्यू में, उसे आप असेस कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस लेटर विच इज अंडरलाइंड. अब चलते हैं आगे. मुझे टोटल करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स समेशन चाहिए. तो मैं क्या करूंगी? टोटल करंट एसेट्स पर अमाउंट्स पर जाके क्लिक ऑन इज इक्वल्स टू सम, प्रेस टैब, सिलेक्ट करूंगी डाटा को और एंटर करूंगी. और वही नंबर मुझे 2025 के लिए भी चाहिए तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करा. टोटल करंट एसेट्स के जो नंबर थे अभी हमने उसे फॉर्मूला से कैलकुलेट करा. यहाँ तो कम डाटा है, बट सपोज करो कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है और कौन से में नहीं. तो आप प्रेस करें कंट्रोल जी या आप प्रेस कर सकते हैं F5. आपके पास गो टू ओपन हो गया है. अब आपको प्रेस करना है स्पेशल पर. या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हैं स्पेशल पर, या आप प्रेस करें ऑल्ट एस. क्योंकि स्पेशल में एस अंडरलाइन करा हुआ है इसलिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एस. ऑल्ट एस प्रेस करने के बाद आपको शो हो रहा है कांस्टेंट, फॉर्मूलाज, ब्लैंक्स. हमें चाहिए फॉर्मूला तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एफ, क्योंकि फॉर्मूलाज में एफ अंडरलाइंड है. ऑल्ट एफ या आप फॉर्मूला पर क्लिक कर सकते हैं. फिर करें एंटर. एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं जिसपे हमने अभी दो फॉर्मूलाज लगाए थे
वही सिर्फ हाईलाइट हो रही हैं। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा सेट है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सेल्स में फॉर्मूला लगा हुआ है। वैसे ही आप कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कौन से कांस्टेंट है, मतलब 5 नंबर्स है, कांस्टेंट टेक्स्ट है या कांस्टेंट नंबर्स है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल गया कि टोटल नॉन करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। वहां हम अब फॉर्मूला लगा देंगे। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा सेट है और कहीं जगह सेल्स में कुछ नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि वहां 0 आए, तो आप किसी भी ऐसे ब्लैंक सेल में लिख दीजिए 0 और उसे करें कॉपी। कॉपी करने के बाद आप सिलेक्ट करें डाटा, जिस भी डाटा में ब्लैंक्स है और आप उन्हें फिल करना चाहते हैं। सिलेक्ट करा, अब आप फिर से प्रेस करें कंट्रोल G या सिर्फ F5। और कहीं जगह ना F5 सीधा वर्क नहीं करता, कुछ लैपटॉप्स में हो सकता है कि आपको F F5 दोनों प्रेस करना पड़े। फिर से Alt S करें फॉर स्पेशल, फिर क्लिक करें Alt K, मतलब आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक्स पर। क्लिक करने के बाद वो सारे सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, और फिर आप कंट्रोल V कर सकते हैं। बट जब आप कंट्रोल V करते हैं तो सब कुछ कॉपी होता है, उसके फॉर्मेटिंग, वैल्यू, फॉर्मूला एक्सेट्रा। हो सकता है कि आप उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट रखना चाहते हैं, बट अगर आप कॉपी करते हैं और आप पेस्ट सिर्फ फॉर्मूला करना चाहते हैं या सिर्फ वैल्यू करना चाहते हैं या सिर्फ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं Alt ES या कंट्रोल Alt V। प्रेस करने के बाद मेन्यू ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है ऑल, फॉर्मूलाज, वैल्यू, फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। जैसे मुझे चाहिए सपोज वैल्यू, तो मैंने पहले Alt ES करा था, अब मैं प्रेस करूंगी V। और अगर मैंने प्रेस करा था कंट्रोल Alt V, फिर भी मैं प्रेस करूंगी V। अगर आप देखें इस वर्कशीट का नाम है शीट 1, बट मुझे इसको रीनेम करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल प्रेस Alt HOR, जिससे आप रीनेम कर सकते हैं वर्कशीट। और मैंने टाइप कर दिया बैलेंस शीट। सपोज कोई सेल है, इस सेल को मैं एडिट करना चाहती हूँ, या तो मैं माउस से क्लिक करके एडिट करूँ या आप प्रेस कर सकते हैं F2। कई बार F2 सीधा डायरेक्टली नहीं वर्क करेगा, तो आपको प्रेस करना होगा FN F2। हमारे पास एसेट्स की फिगर्स हैं। व्हाट इफ मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड PPE बाय टोटल एसेट्स। अगर आप डिवाइड करें बाय टोटल एसेट्स तो ये जो नंबर है, अगर आप फॉर्मेट देखें, ये है जनरल, बट मुझे चाहिए इसे परसेंटेज फॉर्म में। या तो आप प्रेस कर सकते हैं Alt H NP या कंट्रोल Shift 5। ये करने के बाद मुझे ड्रैग करना है, यही फॉर्मूला सब में चाहिए क्योंकि मुझे सबका परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट चाहिए। मैंने करा, बट आप देख रहे हैं कि एरर आ रहा है, क्योंकि जब मैंने कॉपी करा और पेस्ट करा, जो स्पेक्ट्रम है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, C7 डिवाइडेड बाय C31। ये इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला इज मूविंग टू नेक्स्ट रो। टोटल एसेट C30 सेल में है, मतलब ये सेल फिक्स होना चाहिए बाय प्रेसिंग F4 या FN F4। सिर्फ हम फ्रीज करेंगे C30 को, क्योंकि टोटल एसेट फिक्स्ड है, यहाँ हमने सेल को फिक्स कर दिया। हो सकता है कभी आपको रो को फिक्स करना पड़े, कभी आपको कॉलम को फिक्स करना पड़े। रो का फिक्स्ड होना मतलब कि रो सपोज 30 ही रहेगी, बट कॉलम डिफरेंट हो सकता है, ABCDEF। कॉलम C को फिक्स करने का क्या मतलब है कि कॉलम तो C ही रहेगा, C1, C2, C3, C4 ऐसे मूव करेगा। अगर आप एक बार F4 करते हो तो पूरा सेल फ्रीज हो जाता है। अगर आप दोबारा F4 करोगे तो उससे रो फिक्स होगा, और आप फिर से थर्ड टाइम अगर F4 प्रेस करोगे तो सिर्फ कॉलम फ्रीज होगा। ये है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ फ्रॉम PDF टू एक्सेल, मैंने कॉपी पेस्ट करा, बट जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है पूरे डाटा के सेंटर में चाहिए,
वो आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, बट इससे भी एक बेटर ऑप्शन है, वो है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। वो आप कैसे कर सकते हैं? प्रेस करें Ctrl+1। ये Ctrl+1 सिर्फ इसके लिए नहीं है, अगर आप किसी की भी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, एक्सेट्रा, तो आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+1। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपको अलाइनमेंट शो हो रही है। फिर आप जाएं हॉरिजॉन्टल पर, उसमें आप चूज करें सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और एंटर करें। आप देख सकते हैं वो अब आ चुका है इन सेंटर। आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपने Ctrl+1 नहीं करना है तो आप कर सकते हैं Alt+H+F8। ये तो आपको समझ आ चुका है कि कैसे रिबन को ओपन करना है, फिर स्पेसिफिक रिबन को कैसे ओपन करना है, एक्सेट्रा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप नोट ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप सेल पर जाएं और क्लिक करें Shift+F2। Shift+F2 क्लिक करने पर नोट ओपन होगा। अगर आप देखें तो यहाँ आ रहा है हाई, बट मैं यूजर नेम चेंज करना चाहती हूँ। वो मैं कैसे करूँ? गो टू फाइल, फिर जाओ ऑप्शन। ऑप्शन में आपको यूजर नेम में हाई आ रहा है, हम लिखेंगे रूपाली। आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा रूपाली और करा ओके। तो आप नोट कैसे डिलीट कर सकते हैं? प्रेस Alt+R+D और नोट डिलीट हो जाएगा। सपोज मैंने नोट में कुछ लिख दिया, अगर आप देखें जो टेक्स्ट है बहुत ज्यादा है और क्लिक करने पर सेल पर वो सारा टेक्स्ट, सारा नोट नहीं शो हो रहा, तो आप क्या करें? प्रेस करें Shift+F2 ताकि आप नोट को ओपन कर सकें। करने के बाद प्रेस करें ओनली वन टाइम एस्केप। प्रेस करने के बाद क्लिक करें Ctrl+1। Ctrl+1 क्लिक करने के बाद आपको शो हो रहा है अलाइनमेंट, उसमें आ रहा होगा ऑटोमेटिक साइज। प्रेस करना होगा Alt+U, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं ऑटोमेटिक साइज पर। करने के बाद अब आप देखें, जब आप क्लिक करते हैं तो पूरा टेक्स्ट शो होता है। अगर मैं इसे सेव करना चाहती हूँ तो मैं कैसे सेव करूँ? रेदर देन गोइंग टू फाइल, सेव एज, आई कैन डायरेक्टली क्लिक F12। फिर आप जहां पर भी सेव करना चाहते हैं किसी भी नाम से वो कर सकते हैं। अभी तक मैं काम कर रही थी एक ही वर्कशीट पे, सपोज मुझे एक और वर्कशीट चाहिए, तो आप कैसे करें? प्रेस Alt+H+IS, इंसर्ट हो जाएगी। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा था बाय प्रेसिंग Alt+HOR आप रीनेम कर सकते हैं वर्कशीट। अब मैंने स्विच करना है बिटवीन वन वर्कशीट टू अनदर, तो कैसे करें? कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन करना पड़ेगा। व्हाट इफ मैं ये वर्कशीट को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? या तो आप Alt+EL प्रेस करें या आप Alt+HDS प्रेस करें। I hope this video was helpful. Thank you.